हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गेम चेंजर्स। मैं हूं धीरज। तो आईपीएल में ना बहुत कुछ चल रहा होता है। मतलब पिछले कुछ वक्त में अगर आप देखो तो हमको लगता है सिर्फ आईपीएल में हार्दिक पांड्या 10 टीमों में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। केकेआर बिक रही है क्या? केकेआर भी मतलब सेम उसी तरह बिक रही है क्या जिस तरह आरसीबी बिक गई थी? केकेआर भी क्या उसी तरह बिक रही है क्या जिस तरह राजस्थान रॉयल्स बिक गई थी? क्योंकि पिछले कुछ वक्त हमने देखा है कि आईपीएल जो है वो सिर्फ खेलने का बिजनेस नहीं रह गया है कि वो 45,000 करोड़ रुपए साल कमाता है, बहुत तगड़ा प्रॉफिट है। आईपीएल सिर्फ एक अब सिर्फ खेलने का एंटरटेनमेंट वाला नहीं रह गया। आईपीएल एक सॉलिड बिजनेस प्लान हो चुका है, क्योंकि जो टीमें रही हैं उनमें अगर आप जब उन्होंने खरीदा था स्टार्ट में और तब से लेके आज तक उठाओगे तो आप 1x 2x 3x ऐसे नहीं 1000x का प्रॉफिट है। अब केकेआर को लेके खबर आ रही है क्योंकि यार हाल के टाइम में हमने देखा कि जब आरसीबी बिकी तो वो आदित्य बिरला ग्रुप के पास गई, और भी उनके पार्टनर्स है, लेकिन आदित्य बिरला ग्रुप जो है मेनली है। फिर अगर आप बात करो राजस्थान रॉयल्स बिकी तो वो मित्तल ग्रुप के पास है, उनके और भी पार्टनर्स हैं, बट ये मेन पार्टनर है जिनको वेल नोन फेसेस है, जिनको जानते हो। लेकिन जब केकेआर की बात आती है तो हर कोई जानता है सिर्फ शाहरुख खान को, कि शाहरुख खान इस टीम के ओनर है। लेकिन शाहरुख खान जो ओनर है वो 55% के है, 45% की जो ओनर है वो मेहता ग्रुप है। तो हम पूरी बात करेंगे, हम सच्चाई बताएंगे कि भाई केकेआर में चल क्या रहा है, क्या केकेआर बिक रही है, केकेआर एक्सपेंशन का सोच रही है तो कितना एक्सपेंशन का सोच रही है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट बिजनेस वर्ल्ड। तो हम पूरी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं जब केकेआर स्टार्ट में बिकी थी तो पता है कितने बिकी थी? जब स्टार्ट में केकेआर आई थी साल 2008 में पहला आईपीएल खेला गया था, तब केकेआर बिकी थी 298 करोड़, मतलब 300 करोड़ से 2 करोड़ रुपए कम। और आज जब हम केकेआर की वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं तो आज केकेआर की वैल्यूएशन है 16,000 करोड़ से भी ज्यादा। मतलब सोचो कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस की बात कर रहा हूं मैं। अब आते हैं मुद्दे पे, क्योंकि आपने एक तस्वीर देखी होगी, आपको तस्वीर दिखाता हूं। आपने एक तस्वीर देखी होगी कि ARES, केकेआर और ARES, और ये काफी चल रहा है कि केकेआर को ना खरीदने वाली है ये टीम, बट इसकी रियलिटी है कि केकेआर की 20% की जो हिस्सेदारी है, मतलब केकेआर ओवरऑल जैसे मैंने आपको बताया 55% शाहरुख खान की है, 45% जय मेहता जो है उनकी है। यानी कि आप सभी जानते हैं जय मेहता ग्रुप को, आप सभी जानते हैं क्योंकि उनके साथ जूही चावला हमेशा इन्वॉल्वमेंट में रहती है। तो आप हमेशा देखते हैं कि 55% इनके पास है, 45% उनके पास है। और जब स्टार्ट में ये दोनों का परसेंटेज अगर मैं निकालूं, जैसा मैंने आपको बताया कि केकेआर जब स्टार्ट में 298 करोड़ में बिकी थी, तो मतलब शाहरुख खान ने इन्वेस्ट किए थे मान लेते हैं 163 करोड़, और जय मेहता ने इन्वेस्ट किए थे 134 करोड़। और अब वो अपनी जो 45% उनके पास है उससे वो 20% बेचना चाहते हैं। अब पिछले कुछ दिनों खबर ये भी चली कि वो जो 20% है वो शाहरुख खान खरीद लेंगे, या शाहरुख खान खुद ही चाहते हैं कि खरीद लूं, मैं खुद ही एक्वायर कर लूं ताकि मेरे 55 से बढ़कर 75% हो जाए। अभी वो मेजर स्टेक उन्हीं के पास है, शाहरुख खान के पास। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये खबर चली, लेकिन अब जो खबर आ रही है या अब जो रिपोर्ट्स आ रही है वो ये आ रही है कि ARES जो है वो इंटरेस्टेड है कि केकेआर में 20% की हिस्सेदारी लेना चाहती है। अब सबसे पहली बात तो ये मन में आता है कि ARES है कौन? 20% लेना चाहते हैं, मतलब 20% का अमाउंट क्या आएगा? 20% जो जाएगा मेहता ग्रुप से वो कितना आएगा, कितना प्रॉफिट है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि भाई अब आईपीएल सिर्फ क्रिकेट देखने की जगह नहीं है, बहुत बड़ा बिजनेस है। तो पूरी इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको ना एक तस्वीर के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि ओवरऑल सिनेरियो क्या है। अगर आप फुल स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको दिखाते हैं केकेआर में ना ARES जो मैनेजमेंट है वो निवेश करना चाहती है। माइनॉरिटी स्टेक यानी 20% स्टेक की बात आती है तो इसको हमेशा हम माइनॉरिटी स्टेक कहते हैं। अब कौन खरीद सकता है? क्योंकि मैंने आपको बताया ये बात, खरीद सकते हैं क्योंकि बातचीत चल रही है अभी। ARES मैनेजमेंट है, ये माइनॉरिटी जो है स्टेक खरीदना चाहते हैं। अब कितने परसेंट की हिस्सेदारी है? अब ये शाहरुख खान का, जैसा मैंने आपको बताया कि शाहरुख खान की जो 55% है वहां से नहीं, ये मेहता ग्रुप के 45% से 20% की जो उनकी हिस्सेदारी है उसको खरीदना चाहती है। अब इसके लिए क्या होता है, जो बीच की डील होती है इसके लिए एक एडवाइजर नियुक्त किया जाता है। तो नोमोरा जो है इनको एडवाइजर के तौर पर नियुक्त किया गया। अब ARES मैनेजमेंट है कौन? माफी चाहता हूं। ARES मैनेजमेंट जो है $671 बिलियन की एक कंपनी है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म है जो स्पोर्ट्स, मीडिया और इन्वेस्टमेंट में निवेश करती है। तो ये वो कंपनी है। अब होता है ना कि यार कोई भी कंपनी उठ के क्यों केकेआर में इन्वेस्ट करना चाहती है, बट उसका रीजन ये है कि ऑलरेडी इन्होंने स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट कर रखा है। जैसे चेल्सी की टीम में कर रखा है, फिर अगर आप देखेंगे एथलेटिको मैड्रिड में कर रखा है, इंटर मिलान में कर रखा है। तो मतलब इन्होंने ओवरऑल जो फुटबॉल की टीम्स है उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है।
फिलहाल डील का स्टेटस क्या है? डील का स्टेटस अभी देखे तो कहीं फाइनल तक नहीं पहुंची है, बट हाँ बातचीत जारी है, और ये मनी कंट्रोल ने इस चीज का अपडेट दिया है कि हाँ भाई इनके बीच बातचीत चल रही है। मैंने केकेआर की वैल्यूएशन आपको स्टार्टिंग में बता दी थी, 1.8 बिलियन से भी ज्यादा है, यानी 16,000 करोड़ प्लस। और शाहरुख खान के पास आपको बता ही दिया था कि शाहरुख खान के पास 55% है, रेड चिलीज ग्रुप उनका है तो 55, और जय मेहता जो ग्रुप है जिसमें जय मेहता और ये आती हैं चावला जी आती हैं, तो इनके पास जो है 45% है, जूही चावला। तो ये ओवरऑल है। अब बात ये कर लेते हैं कि अगर ये बेचते हैं 20% तो कितना बड़ा फायदा होगा, ये आपको बताते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। जब ये टीम ली थी तो मैंने आपको बताया 300 करोड़ की थी, यानी 298 करोड़ की थी, जिसमें मेहता ग्रुप का 134 करोड़ था। आज अगर मैं 16,000 करोड़ के हिसाब से इनकी वैल्यूएशन करूं तो शाहरुख खान की टीम में मान लेते हैं 8,800 करोड़ है इन्वेस्टमेंट, और 55 के हिसाब से, और 45% के हिसाब से अगर मान लेते हैं तो 7,200 करोड़ जो है वो आ जाता है जय मेहता ग्रुप का। अब जय मेहता ग्रुप अगर अपने 7,200 करोड़ से 20%, सिर्फ 20% बेच देता है, तो 20% का अमाउंट हो जाता है 1,440 करोड़। सोचो, जो टीम उन्होंने 134 करोड़ में ली थी, और जो 45% हिस्सेदारी उन्होंने सिर्फ 134 करोड़ में ली थी, आज अगर उसका सिर्फ 20% हिस्सा वो बेचते हैं तो उनको 1,440 करोड़ से ज्यादा रुपए मिलेगा। मतलब सोचो यार बिजनेस में कितना बड़ा फायदा है। मतलब 2008 से 2026 कुल 20 साल भी अगर आप इसको काउंट करो ना आप अभी अच्छे से, तो 20 साल भी नहीं हुए हैं, 18 साल में इतना तगड़ा बिजनेस हो गया है कि आपको क्या बताऊं। तो मतलब उनको 1,440 करोड़, मतलब अगर इसका प्रॉफिट क्या आप लगाओ तो आप खुद लगा सकते हो और मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कितना तगड़ा प्रॉफिट हुआ है। अब सवाल ये भी होता है कि आखिर केकेआर क्यों बेचना चाह रही है, पर खैर इसमें केकेआर का आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी दो पार्टनर्स है, एक शाहरुख खान और एक मेहता ग्रुप है। अगर मेहता ग्रुप की इच्छा है तो उसमें फिर ऑब्वियस सी बात है उनकी इच्छा है, लेकिन शाहरुख खान खुद खरीदना चाहते थे। अभी उनकी जो खबरें हैं वो थोड़ा साइड है। अभी जो खबर आई है ARES से, अब पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखोगे तो कोलकाता नाइट राइडर्स ग्रुप जो है वो ग्लोबल भी गया है, और ग्लोबल जाने में कहीं कहीं उनसे दिक्कतें भी हुई हैं। जैसे क्या दिक्कत हुई, जब ग्लोबल की मैं बात करता हूं तो आप केकेआर को देखते हो कि यार वो उनकी मल्टीपल जगह फ्रेंचाइजीज है, जैसे CPL में उनकी फ्रेंचाइजीज है, MLC है जो आप जानते हो लीग चलती है US में, उसमें उनकी फ्रेंचाइजी है। फिर अगर आप जाओगे तो अबू धाबी नाइट राइडर्स उनकी फ्रेंचाइजी है, और एक दो जगह उनकी फ्रेंचाइजी, लेकिन 3-4 जगह उन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी मिस कर दी है, जहां पे अब वो ग्लोबल एक्सपेंशन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे दी 100 में अगर मैं आपसे बात करूं तो दी 100 में भी ये चल रहा है कि वो अपनी टीम जो है एक नई टीम लाने को खरीदने के लिए इच्छुक है। अब नई टीम लाने के लिए खरीदने के लिए इच्छुक है, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि टीमें बढ़ने कब वाली है, लेकिन फिलहाल वहां पे टीमें बढ़ने नहीं वाली है। और सबसे बड़ी बात है उनके पास एक ऑप्शन ये भी था कि वो पुरानी कोई टीम खरीद सकती है। जैसे हाल में हमने देखा मैनचेस्टर ओरिजिनल जो थी, मैनचेस्टर ओरिजिनल जो टीम होती थी दी 100 की, जो फिलहाल में ट्रॉफी जीती, मैनचेस्टर सुपर जायंट्स हो गई, MI लंदन हो गई। तो बहुत सारी टीमें आपने देखा कि वहाँ पे बिक गई, वहाँ पे खरीद ली। सनराइजर्स लीड आ गई वहाँ पर, जो हमारे सनराइजर्स ग्रुप की थी, तो बहुत सारी टीम बिकी। पर केकेआर ये चाहता है कि वो कोई पुरानी टीम को नहीं खरीदना चाहता। वो ये सोच रहा है कि जब दो नई टीमों का एक्सपेंशन होगा दी 100 में तब हम वो लेंगे। अब उसके लिए उनको वेट करना पड़ेगा साल 2029 तक का। क्यों? क्योंकि जब तक नई आपकी आप कह सकते हैं कि ब्रॉडकास्ट का राइट्स नहीं बिकते तब तक वो टीमें आएंगी नहीं। जब वो दो नई टीमें आएंगी तो उसमें वो लेना चाहते हैं, और इसको लेके बीबीसी ने रिपोर्ट किया है। बीबीसी ने बताया कि हाँ वो टीम खरीदना चाहते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अभी जब तक वो साइकिल आएगी नहीं तब तक वो खरीद। और दो जो स्टेट वाइज में आपको बता दूं जहां वो खरीदने को लेके इच्छुक है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया CPL बाकी जगह उनकी टीम्स हैं, बट यहाँ लेने के लिए ब्रिस्टल वगैरह में नाम आ रहा है उनका। कोलकाता नाइट राइडर्स की जो टीम है, मतलब ब्रिस्टल वगैरह की जगह पे वो टीम ले सकते हैं या वहाँ के लिए जा सकते हैं। पर वही है कि साइकिल आना पड़ेगा जब वो ब्रॉडकास्ट के लिए, क्योंकि सबसे पहले ना कि आपका जो ये सेल होती है मीडिया राइट्स की, जब तक मीडिया राइट्स का होगा नहीं तब तक वो टीम आएगी नहीं, उसके बाद देखा जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्योंकि 2-3 जगह मैंने जैसा आपसे बोला कि चूक गए हैं केकेआर वाले। अब चूके कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका T20 लीग जो प्रॉफिटेबल है वहाँ पे वो रह गए। वहाँ पे आप अगर देखेंगे तो जो गोयंगा साहब है उनकी डरबन सुपर जायंट्स वहाँ पर है, वहाँ पर काव्या मारन जी की भी टीम है, वहाँ पर MI की भी टीम है। तो कुछ टीमों ने बहुत अर्ली, और जहाँ जहाँ प्रॉफिटेबल था, जैसे साउथ अफ्रीका T20 लीग प्रॉफिटेबल था, वहाँ पे उन्होंने टीम नहीं ले पाए। फिर अगर आप उठाओगे WPL, भाई WPL भी बहुत प्रॉफिटेबल हो रहा है
और WPL में भी इनकी टीम नहीं है। तो ये 3 जगह आप कह सकते हो फिलहाल इनकी टीम ने, तो ये 3 जगह भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसमें सबसे आगे दी 100 है। तो शायद एक ये भी रीजन हो सकता है, क्योंकि जब आप बाहर की टीमों को अपनी बाहर की टीमों को, जैसे मैंने बताया कि फुटबॉल में इनका इन्वॉल्वमेंट है ARES का, तो आप बेचते हो तो कहीं ना कहीं स्टेक, तो क्योंकि आप बाहर भी इन्वेस्ट करना चाहते हो। जैसे RCB ने जब बेचा तो आप देखोगे उनका भी है, वो भी ग्लोबल जाना चाहते हैं अब कहीं ना कहीं, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। तो KKR भी ढूंढ रहा है कि उनको 20% की जो ये हिस्सेदारी बिक जाए और उसके बाद वो ग्लोबल एक्सपेंशन और उनका तगड़ा हो, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, तो अभी सिर्फ 16,000 करोड़ में बैठे हो सकता है आज से 5 साल बाद आप 30,000 करोड़ में बैठे हो, क्योंकि इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो अगर आपने र्यूमर सुने हो कि KKR बिक रही है, तो भाई वो सब तो नहीं था, लेकिन मैंने आपको पूरा डाटा सहित समझाया कि डेटा सहित कि भाई क्या कुछ चल रहा है और कहां कुछ क्या हो सकता है और क्यों बेची जा रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं चलता हूं। जय हिंद, जय भारत।